अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पर आपको खुश आमदीद। और हमने सुबह का नाश्ता कर लिया था और ये अब दोपहर का टाइम था। तो दोपहर के टाइम ना इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगी हुई थी क्योंकि नाश्ता भी हम लोगों ने लेट किया था। तो इस वजह से ना बाहर से मैंने ना राइस मंगवा लिए थे, तो वो बस थोड़े से गर्म करके ना मैंने कहा खा लेती हूँ, क्योंकि वो राइस पड़े हुए थे तो वो इतने गर्म नहीं थे। मैं जब मंगवाए थे तो मैंने कहा इसको ना गर्म करवा लेती हूँ। उसके बाद मैंने साथ चाय भी रख दी थी और ये दोपहर के टाइम जो था मैं साथ ये राइस खा रही हूँ। और चाय मैंने सुबह नहीं पी थी तो इस वजह से मैंने कहा चलो अब पी लेती हूँ। तो नाश्ता भी लेट हो गया था, सुबह मैंने काफ़ी लेट नाश्ता किया था, चाय नहीं पी थी, तो मैंने कहा था चाय जो थी वो दोपहर को पी लूँगी। तो उसके बाद ना चावलों का इसमें कलर इतना ज़्यादा ना वो येलो था, बहुत ज़्यादा इन्होंने फूड कलर डाला हुआ था। तो ये आलू था, सिंधी बिरयानी थी, तो आलू भी इतना ज़्यादा ना वो येलो येलो हुआ था। तो अगर घर में हम बनाए तो इतना ज़्यादा फूड कलर नहीं डालते, तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ना फूड कलर डाला हुआ था। तो ये मैंने कहा चलो बिरयानी गर्म कर लेती हूँ, मैं खा लेती थोड़ी सी। तो बच्चों को मैंने दे दी थी, उन्होंने अपना अपना खा लिया था। और गरम गरम तो मैं काम कर रही थी, क्लीनिंग वगैरह कर रही थी घर की ना। मैंने कल सफाई वगैरह की थी ना, घर की अच्छी तरह से मैंने क्लीनिंग की थी। तो उसके बाद कल इतनी ज़्यादा तूफ़ानी बारिश हुई और पहले आंधी वगैरह आई, तो इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी तो सारी मिट्टी जो है ना अंदर आ गई। तो आज सुबह से उठी थी ना, तो मैं इसलिए व्लॉग भी ज़्यादा शूट नहीं कर सकी। तो मैं सुबह उठ के ना जल्दी से मैंने पहले सफाइयाँ शुरू की, तो इस वजह से मेरा नाश्ता जो था वो भी लेट हो गया था। तो इसलिए मैंने फिर जो है ना नाश्ता काफ़ी लेट हो गया था, मैंने कहा पहले सफाई वगैरह कर लूँ, क्योंकि घर वगैरह गंदा हो ना तो मिट्टी वगैरह हो तो फिर दिल नहीं करता बैठ के नाश्ता करने का। और क्लीनिंग हुई हो, साफ़ सुथरा घर हो ना, तो फिर बैठ के खाने का भी दिल करता है ना। तो मैंने कहा पहले मैं क्लीनिंग कर लूँ। बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया था, उन्होंने कर लिया था, तो मैंने कहा मैं पहले सफाई वगैरह करके ना उसके बाद ही नाश्ता आराम से करूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से सफाई वगैरह जब मेरी हो गई थी तो उसके बाद फिर मैंने नाश्ता किया था। तो नाश्ता भी मेरा काफ़ी लेट हो गया था, तो दोपहर को ना भूख भी नहीं लग रही थी। तो उसके बाद फिर मैंने ना बिरयानी मंगवा ली थी अपने लिए। तो बिरयानी जो थी वो मेरी बड़ी बड़ी ठंडी हो गई थी, क्योंकि मैंने पकाया फिर कुछ नहीं था दोपहर को, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो बच्चों को भूख लग रही थी, तो मैंने ना उनको कहा कि चलो बिरयानी ले आओ, हमारे घर के पास ही काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं। तो मैंने बिरयानी वगैरह मंगवा ली थी। तो उसके बाद जो है ना बिरयानी हम लोगों ने खा ली थी। तो उसके बाद मैंने फिर कहा कि अब मैं ना तो उसके बाद फिर मैं ना किचन में आई, तो चीनी वगैरह जो थी ना मैं ना पीस के रखती हूँ ना, क्योंकि चीनी पीसी हुई जो होती है ना जल्दी से ना मिक्स हो जाती है किसी भी चीज़ में। कोई शरबत बना ले या कोई ड्रिंक वगैरह बना ले ना, या दूध वगैरह में भी डालनी हो ना शुगर, तो पीसी हो ना तो जल्दी से मिक्स हो जाती है। तो चीनी ये ना देसी चीनी थी, तो काफ़ी ज़्यादा मोटी मोटी थी, इसमें मिठास भी बहुत ज़्यादा अच्छी शुगर है ये। तो मैंने इसको ना हमेशा से ना मैं पीस के डिब्बे में डाल के रखती हूँ। तो ये ना मेरी ख़त्म हो गई थी, मैंने जो पीस के रखी हुई थी ना तो वो ख़त्म हो गई थी। तो मैंने कहा चलो इसको भी ना जल्दी से पीस लेती हूँ। और ये मैंने पीस के ना फटाफट से इसको मैंने जार में डाल के रख दिया था। तो इस तरह मैंने कहा चलो काम मेरा जल्दी जल्दी हो जाए। तो अभी मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था किचन में आने का ना, तो थक भी काफ़ी गई थी मैं काम कर कर के। तो मैंने कहा अब मेरा दिल नहीं कर रहा था कुछ भी बनाने को। तो मेरे बच्चों ने कहा कि अब ना शाम हो गई है तो हमें ना कुछ स्नैक्स वगैरह खाने का दिल कर रहा है। तो मैंने कहा स्नैक्स बनाने के लिए ब्रेड वगैरह ले आए थे, तो मैंने कहा अब स्नैक्स में डालने के लिए तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या बनाऊँ, सैंडविचेस मांग रहे थे बच्चे मेरे। तो मैंने कहा कीमा तो कोई नहीं पड़ा हुआ ना। तो बच्चे कहते हैं कि आप ऐसा करें कि रात को आपने क्या पकाना है। तो मैंने ना सोचा हुआ था रात को ना मैं आलू की भुजिया बना लूँगी ना, क्योंकि मैंने कहा ये जल्दी जल्दी बन जाएगी, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो झटपट से बन जाए। तो मैंने कहा आलू की भुजिया वगैरह जो है ना तो मैंने ना जल्दी जल्दी से ना आलू वगैरह काट के ना, तो मैंने फिर आलू की भुजिया जो थी वो चढ़ा दी थी। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से पक जाएगी और फिर मैं बच्चों को ना इसके सैंडविचेस भी बना दूँगी और ख़ुद भी खाऊँगी। तो इस तरह ना फिर चले हमारा गुजारा हो जाएगा। तो रात को भी फिर आलू की भुजिया के साथ ना रोटियाँ वगैरह बना लूँगी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह से मैं आलू की भुजिया बना रही हूँ। तो ये मेरी भुजिया अल्हम्दुलिल्लाह से तैयार हो गई थी। तो उसके बाद ना फिर ये शाम का टाइम ही था, तो फिर मैंने ना फटाफट से ना चाय रखी, जिसने पीनी थी मैंने चाय बना दी। तो मुझे ना चाय का बाउल नहीं मिल रहा था, मुझे जो बाउल मिला मैंने कहा चलो इसी में बना लेती हूँ, कोई नहीं। तो फिर मैंने ना चाय बनानी शुरू कर दी। तो साथ में आलू की भुजिया थी वो रेडी हो गई थी, तो मैंने कहा साथ में ना चाय रख देती हूँ एक साइड पे और साथ में सैंडविचेस भी बनने के लिए रख देती। जब तक ये चाय रेडी हो जाएगी साथ में सैंडविचेस भी रेडी हो जाएंगे, तो वो हम लोग खा लेंगे। तो इस तरह चलें, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाने से ना थोड़ा गुजारा हो जाएगा। क्यों, तो ये चाय में मैं सौंफ डालूँगी, साथ थोड़ी सी मैं इसमें इलायची नहीं आज डालूँगी, वैसे मैं इलायची और सौंफ डालती हूँ। इसमें सौंफ डाली है और साथ में शक्कर डालूँगी और साथ में फिर पत्ती डाल के और ये चाय बनती रहेगी। और एक साइड पे मैंने ना वो सैंडविचेस बनने के लिए अब मैं तैयार करने लगी हूँ। तो कल ना रात को इतना प्यारा मौसम था, इतनी तूफ़ानी बारिश हुई है ना, अच्छा खासा गंद भी पड़ गया था अंदर और बारिश का पानी भी खिड़कियों से ना सारा अंदर आ गया था। इतना मतलब अच्छा मौसम और खुशगवार हो गया था, ओले वगैरह भी पड़े थे।
और आज देखें, आज फिर वैसे ही मौसम है, आज दरमियाना सा ही मौसम है आज, लेकिन आज बारिश वाला मौसम नहीं है। कल काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम था। तो ये मैंने सैंडविच मेकर निकाला है, तो अब मैं सैंडविचेस तैयार करने लगी हूँ। तो ब्रेड के स्लाइस ले लूँगी। इसके ऊपर ये मैंने आलू जो थे ना, मैंने जो इस सैंडविचेस वगैरह में डालने हैं ना, उनको मैंने अलहदा से बाउल में डाल लिया था। आलू ठंडे हो गए थे, जो मैंने खाने थे उनको निकाल लिया था। और जो काफ़ी ज़्यादा मैंने बनाए थे ना आलू, तो सैंडविचेस के लिए मैंने एक्स्ट्रा बना लिए थे। तो अब ना मैं इस एक स्लाइस पे ना थोड़े आलू की लेयर लगाऊंगी। और ये मैं चीज़ भी लेके आई थी, तो इसका चीज़ का स्लाइस लगाऊंगी। और इसके ना इतने मज़े के सैंडविचेस लगते हैं ना चीज़ डाल के, और बड़े अच्छे लगते हैं। कभी कीमे आलू के सैंडविचेस, कोई भी सालन बच जाता है ना, मतलब आलू की भुजिया हो गई या आलू कीमा वगैरह, इस तरह का सालन जो खुश्क ड्राई वाले होते हैं ना, ये बच जाए ना, तो फिर नेक्स्ट डे में ना कभी कुछ खाने का दिल ना करे, तो इस तरह के सैंडविचेस खाएँ तो बड़े अच्छे लगते हैं खाने में। शाम के टाइम खा लें या कभी सुबह के टाइम भी बड़े अच्छे लगते हैं ये। तो हम लोग तो इसी तरह करते हैं, जब भी कोई ना चिकन वगैरह बनाया होता है ना, कीमे का सालन हम लोग ज़्यादा बना लेते हैं, तो वो एक टाइम पे ही खाया जाता है। बच्चे जो है ना वो दूसरे टाइम पे नहीं खाते, तो फिर मैं ना इसी तरह सैंडविचेस बना के ना उसको ख़त्म कर देती हूँ। तो आलू वगैरह भी इसी तरह ना ख़त्म जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि बार बार तो रोटी के साथ नहीं, बार बार आलू नहीं खाने का दिल करता। तो एक टाइम पे खाए जाते हैं, और दूसरे टाइम पे मैं इस तरह बना के ना किसी तरीके से यूज़ हो जाते हैं, और इतने मज़े के लगते हैं ना ये सैंडविचेस। तो ये ना जो सैंडविचेस होते हैं ना, ये गरम गरम अच्छे लगते हैं। जब ठंडे हो जाए ना तो नरम से पड़ जाते हैं ना, तो जब ये इसको गरम गरम निकालते हैं ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा ना ऊपर से ना काफ़ी क्रिस्पी होते हैं, और इतने मज़े के लगते हैं ना। गरम गरम तो इतने मज़े के लगते हैं, और जब ये थोड़ी देर पड़े रहे ना, ठंडे पड़ जाते हैं, और फिर नरम से हो जाते हैं ना, फिर वो खाने का इतना मज़ा नहीं आता जितने ना गरम गरम अच्छे लगते हैं। तो मैंने जब भी सैंडविचेस बनाने होते हैं ना, तो मैं गरम गरम ही हम लोग खाते हैं। इस तरह नहीं कभी किया कि जी बना के रख लो उसके बाद में खाते रहो, इस तरह मज़ा ही नहीं आता खाने का। जब भी हमने बनाने हो ना, तो गरम गरम बना के गरम गरम सर्व करते हैं, साथ में चाय, साथ में सैंडविचेस, इतना मज़ा आता है ना खाने का। तो मैंने कहा चलो खा लेते हैं, और रात को देखेंगे अगर तो बच्चों ने कहा कि बाहर से कुछ खाना है तो बाहर से मंगवा लूँगी, अदरवाइज़ तो अभी तो ये सैंडविचेस खाते हैं। तो वैसे तो सालन भी पड़ा हुआ, नहीं तो मैं रात को रोटियां वगैरह बना लूँगी सालन के साथ, अगर खानी होंगी बच्चों ने तो अभी तो फ़िलहाल ना हम करते हैं इंजॉय सैंडविचेस खा के। तो हर रोज़ ही ना बस पकाने की झंझट होती है कि क्या पकाया जाए ना, समझ ही नहीं आती, क्योंकि हर चीज़ पका लेते हैं, सब्जियां भी, दालें भी, लेकिन खाने का कुछ कई दफ़ा होता है मूड ही नहीं होता खाने का, भूख भी लग रही होती है और समझ में नहीं आ रही होती कि क्या पकाना है। तो इसी तरह ना घर में जब समझ ना आए ना, घर में कोई भी चीज़ पड़ी हो, तो मैं उसी तरह बना लेती हूँ। मैंने कहा चलो किसी ना किसी तरीके से कोई ना चीज़ खाई जाए। और फिर कभी बिल्कुल ऐसे होता है कि टाइम एंड हो जाता है ना, सोच के कि क्या पकाना है, फिर वो रात को ना फिर मैं बाहर से ही मंगवा लेती हूँ ना। जब समझ में नहीं आता कुछ खाने का, कुछ पूछो कहते हैं ये नहीं खाना तो वो नहीं खाना, फिर मैं बाहर से मंगवा लेती हूँ। और बाहर की चीज़ें तो आपको पता, बच्चे तो इतना खुश हो के खाते हैं ना, वो कहते हैं बस ठीक है बाहर का ठीक है जी, पैसे खर्च कर बाहर से चीज़ मंगवा लो, बड़े खुश हो जाते हैं बाहर की चीज़ों से ना। मैंने कहा ये सही है, जब समझ ना आए ना तो बच्चों से पूछूं तो पहले बताते नहीं हैं, और जब टाइम गुजर जाता है ना तो फिर कहते हैं मामा बाहर से ले आते हैं। फिर मैं बाहर से मंगवा लेती हूँ, क्योंकि हमारा को ये सैंडविचेस को मैंने बंद कर दिया था, तो ये अभी से जल्दी से रेडी हो जाएंगे। और साथ में चाय भी देख रही थी, चाय भी ना तकरीबन बनने वाली थी। तो ये देखे चाय भी था ना, मैंने सैंडविचेस रखे हुए थे, चाय ना उबल के बाहर आने लगी। तो चलें जी हम सैंडविचेस इंजॉय करते हैं, और मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।